नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 7th ट्यूटोरियल के 7th पार्ट में। दोस्तों, अब तक हमने रजिस्ट्री के बारे में जाना, जीपी एडिट के बारे में जाना, सिस्टम की फाइल्स को या सिस्टम के ड्राइव्स को किस तरीके से हाइड करना है, किस तरीके से उन्हें अनहाइड करना है, इस बारे में जाना। आइए पासवर्ड सेक्शन को देखते हैं कि पासवर्ड क्या होते हैं, किस तरीके से इन्हें क्रैक किया जाता है, कैसे ऐसा पासवर्ड क्रिएट करें कि उन्हें क्रैकर्स क्रैक ना कर सकें। पासवर्ड के कितने हैकिंग अटेम्प्ट्स होते हैं, पासवर्ड को किस तरीके से क्रैक किया जाता है, और पासवर्ड के बारे में वो सारी डिटेल्स जो एक यूज़र को जानना चाहिए और उनके बारे में सारी डिटेल्स को समझना चाहिए, वो सारी डिटेल्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि पासवर्ड क्या होता है। एक्चुअली पासवर्ड कैरेक्टर्स या शब्दों का वो समूह होता है जो ये तय करता है कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम की रिक्वेस्ट को या किसी पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट करने वाला यूज़र वही यूज़र है जो सिस्टम या पीसी या कंप्यूटर का असली यूज़र है। पर क्या हमेशा पासवर्ड उसी यूज़र के पास होता है जो उस पर्टिकुलर सिस्टम या उस पर्टिकुलर पीसी का असली यूज़र होता है? नहीं दोस्तों, रियल लाइफ में या रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो पासवर्ड्स होते हैं वो क्रैक किए जाते हैं। तो पासवर्ड्स कभी कभी अटैकर्स के पास भी होते हैं और सिस्टम को यही लगता है कि अगर ये पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन प्रूफ कर रहा है तो ये असली या रियल यूज़र है। तो वहाँ फिर हमें सिस्टम में किस तरीके के पासवर्ड्स यूज़ करना चाहिए, हमें क्या क्राइटेरिया रखना चाहिए कि हमारे जो पासवर्ड्स हैं वो ऐसे क्रिएट किए जाएं कि उन्हें क्रैक करना मुश्किल हो जाए। तो आइए इसी बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप जो पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं उस पासवर्ड का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस तरीके के पासवर्ड हमें चूज़ करने चाहिए, इस बारे में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि डोंट पिक अ पासवर्ड दैट समवन कैन ईजीली गेस। ऐसा पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं रखना है जिसे अटैकर या क्रैकर्स बड़े आराम से गेस कर सकें, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पहले अटैकर आपके प्रोफाइल को चेक करते हैं। आपके प्रोफाइल को चेक करने के बाद आपके प्रोफाइल में जितनी डिटेल्स दी हुई होती हैं, आपने फिल की हुई होती हैं, उन्हीं डिटेल्स को लेकर आपके लॉगिन में अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं आपके पासवर्ड्स को, जिसे हम गेसिंग अटैक कहते हैं। जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपकी बर्थ डेट, आपका फेवरेट पेट, आपका फेवरेट एक्टर का नेम। 90% जो यूज़र्स होते हैं उनके जो पासवर्ड्स होते हैं वो उनके मोबाइल नंबर होते हैं, या फिर वो अपने निकनेम को या फिर अपने शहर के पिन कोड को अपना पासवर्ड बनाते हैं। तो डोंट चूज़ अ पासवर्ड जो आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी डिटेल्स फील करते हैं। और सबसे बेहतर तो ये होगा कि आप लोग कभी भी अपनी रियल डिटेल्स को, अपनी असली जानकारियों को अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कभी ना डालें। सेकंड, डोंट पिक अप वर्ड दैट कैन बी फाउंड इन द डिक्शनरी। ऐसे शब्दों को ना चुनें जो डिक्शनरी में अवेलेबल हों, क्योंकि डिक्शनरी अटैक जब पासवर्ड्स में किया जाता है, जिसे आप आगे प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे, तो बड़े आराम से आपका पासवर्ड क्रैक किया जा सकता है। ऐसे शब्दों को भी ना चुनें जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते रहते हैं। कॉमन पासवर्ड्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपका पासवर्ड जो है वो हमेशा लगभग 7 दिन, 1 सप्ताह के अंदर या 1 महीने के अंदर चेंज होता रहना चाहिए। और कभी भी आपका पहला पासवर्ड आपके दूसरे पासवर्ड से मैच नहीं करना चाहिए। आपका जो पासवर्ड है वो हमेशा हर एक साइट के लिए अलग होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने जीमेल में कोई पासवर्ड डाला हुआ है, आपने फेसबुक में कोई पासवर्ड डाला हुआ है, या आपने याहू में कोई पासवर्ड यूज़ किया हुआ है, या आप किसी फ्री एसएमएसिंग वेबसाइट को के मेंबर हैं और वहाँ पर आपने पासवर्ड यूज़ किया और सारे पासवर्ड आपके एक जैसे हैं, तो कभी बाय चांस आपका पासवर्ड अगर लीक हो गया तो आपके सारे के सारे अकाउंट एक ही बार में हैक हो जाएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि आपके हर एक पासवर्ड अलग अलग हों, आपके हर एक साइट के पासवर्ड जितने भी आपने यूज़ किए हुए सारे अलग हों। जब भी पासवर्ड बनाएं तो पासवर्ड में मिक्सअप रखें।
मिक्सचर रखें सारे लेटर्स का, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल सिम्बॉल्स, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये किस तरीके से क्रिएट करना है ये हम आगे देखेंगे। ऐसा पासवर्ड हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए याद रखना आसान हो और अटैकर्स के लिए गैस करना बहुत मुश्किल हो। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको हमेशा पासवर्ड चूज़ करते समय अप्लाई करनी चाहिए। दोस्तों, कैसे क्रिएट करें ऐसा पासवर्ड जो आप बड़ी आसानी से याद रख सकें और जो किसी यूज़र के लिए, माफ़ कीजिएगा, किसी अटैकर के लिए बहुत मुश्किल हो ये गैस करना कि आपने किस तरीके से पासवर्ड को मॉडिफाई किया हुआ है। सबसे पहली बात, जो पासवर्ड क्रिएट करने जा रहे हैं वो पासवर्ड आपके लिए इजी टू रिमेंबर होना चाहिए, यानी पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसे आप बड़ी आसानी से याद रख सकें, पर क्रैकर्स के लिए गैस करना बहुत मुश्किल हो। अगर आपका पासवर्ड जितना बड़ा होगा उस पासवर्ड को क्रैक करना उतना ही मुश्किल होगा। उसे आप और मुश्किल बना सकते हैं अपर केस, लोअर केस, स्पेशल सिम्बॉल्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज सभी को मिक्स करके। तो उसे ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा समय लगे। क्या आप जानते हैं कि एक ब्रूट फोर्सिंग अटैक सॉफ्टवेयर जो होता है, जब आपके अकाउंट में ब्रूट फोर्स अटैक किया जाता है पासवर्ड हैक करने के लिए, तो ब्रूट फोर्स लगभग 2,80,000 पासवर्ड्स, मिनिमम वैल्यू बता रहा हूँ दोस्तों, 2,80,000 पासवर्ड 1 मिनट में एक्सेस कर सकता है। तो इतने पासवर्ड अटेम्प्ट होते हैं 1 मिनट में। तो अगर आपके पासवर्ड की लेंथ अच्छी होगी, मिक्सअप अच्छा होगा, आपने अगर पासवर्ड्स को बहुत बड़ा बनाया होगा जितने हम यहाँ शो कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली ब्रूट फोर्स करने पर भी उसे 2 महीना कंटिन्यूसली ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा, तब वो आपका पासवर्ड हैक कर पाएगा। तो किस तरीके से ऐसे पासवर्ड को चूज़ करना चाहिए आइए देखते हैं। यहाँ मैंने रिवर्स में एक पासवर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे 3 बार @ है, फिर स्पेस, फिर SHY है शाय, यहाँ पे S कैपिटल में है, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल केस में है, फिर एक स्पेशल सिंबल है, फिर लोअर केस में है WY, फिर अपर केस में S है, फिर लोअर केस में Y है, फिर S है कैपिटल लेटर में, फिर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 3, फिर @ है, फिर $साइन है। तो ये पासवर्ड याद रखना बहुत मुश्किल लग रहा होगा आपको, पर इसे रिवर्स में देखते हैं। देखिए, एक पोयम है जो बच्चों को सिखाई जाती है, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल, यस सर 3 बैग्स फुल। इसे मैंने बड़े रिवर्स में किया। सबसे पहले इन सब के फर्स्ट लेटर को आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सारे फर्स्ट लेटर को लिख लिया है। उसके बाद जो भी एक लेटर, मान लीजिए आपको कोई लेटर जैसे आपका नाम S से शुरू होता है, या S या B, कोई भी एक लेटर आप ले लीजिए जिसे आप कैपिटल में रखना चाहेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ SS को कैपिटल में छोड़ दिया, बाकी सारे लेटर्स को मैंने स्मॉल में छोड़ दिया। अब आप यहाँ कीबोर्ड में देख सकते हैं कि हमेशा एक जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो होती हैं उनके ऊपर कुछ स्पेशल सिम्बॉल्स दिए होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ। 1 के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 के साथ @ होता है, 3 के साथ हैश की वैल्यू होती है। तो हमेशा ऐसा कीजिए कि A से लेकर F तक की वैल्यू को शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिए इन न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो वो स्पेशल सिंबल में चेंज होएंगे। मतलब अगर A है तो उसे शिफ्ट के साथ उसे 1 सेलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट के साथ दबा दीजिए। अगर B है तो उसे 2 मान लीजिए और @ सेलेक्ट कर लीजिए। अगर C है तो उसे 3 मान लीजिए, और 4 है तो उसे E मान लीजिए, एंड सो ऑन। और इस तरीके से आप अपने पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी आप यकीन मानिए कि जब भी आप इन पासवर्ड्स को अप्लाई करेंगे तो ये आपको बड़ी आसानी से याद रहेंगे, और इन्हें क्रैक करने में कम से कम 2 महीने का समय चाहिए होगा अगर ब्रूट फोर्स अटैक किया जाएगा। तो इस तरीके से ये पासवर्ड ऐसा इस वैल्यू में चेंज हो गया है कि इसे सिर्फ आप याद रख सकते हैं, कोई और याद नहीं रख सकता। एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप शिमला से हैं, तो शिमला एक खूबसूरत शहर है, इसका पिन है 171004। तो यहाँ सबसे पहले सारे लेटर्स के फर्स्ट सारे कैरेक्टर जो भी लेटर है उसका फर्स्ट कैरेक्टर हमने यहाँ पर ले लिया है, सभी को अपर केस में लिया हुआ है। फिर हमने यहाँ पर S को बड़ा छोड़ दिया है और E के सारे लेटर ले लिए हैं। और यहाँ पर जो भी 1 1 की वैल्यू थी,
जो भी 1 की उसे शिफ्ट के साथ प्रेस किया तो यहाँ पर जो साइन होता है वो आ गया है, और 4 जो था उसे भी शिफ्ट के साथ ले लिया है तो डॉलर साइन में चेंज हो गया। इस तरीके से मेरा पासवर्ड ऐसा बन गया। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, मोहम्मद रफ़ी मेरे फेवरेट सिंगर हैं। इनका जन्म 24/12/1924 को पंजाब में हुआ था। ये बहुत बड़ा एक पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। मैंने इन सब को पहले ले लिया है, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। जो भी आपको लगे आप एक वैल्यू बना सकते हैं, एक नाम बना सकते हैं, पूरा कंप्लीट एक स्लोगन बना सकते हैं, गालिब की शायरी ले सकते हैं, कोई कविताएं ले सकते हैं, अपने मम्मी पापा के नाम को यूज़ कर सकते हैं। इन सब को लेने के बाद जहाँ पर भी मुझे लगा, यहाँ देखिए एफ के साथ डॉलर साइन ले लिया है। एफ को मैंने 4 वैल्यू माना था, इसे डॉलर साइन लिया है। आप अपने हिसाब से पूरा का पूरा पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। वैसे एफ के हिसाब से यहाँ पर M% का साइन आना चाहिए था, बाय मिस्टेक गलती से मुझसे यहाँ पर हो गया। तो आप अपने हिसाब से एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं जो बहुत यूज़फुल होगा। और ऐसे पासवर्ड में अगर कोई ब्रूट फोर्स क्रिएट करता है तो उसे कम से कम 2 महीना लगेगा कंटिन्यूसली आपके पासवर्ड को अटैक करने में, या रिकवर करने में, या क्रैक करने में। तो हमेशा पासवर्ड ऐसा रखें, ध्यान दीजिए इस बात पर कि पासवर्ड हमेशा ऐसा रखें जिसे आप आसानी से याद रख सकें, और क्रैकर्स के लिए उसे गैस करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी क्रैकिंग टेक्निक्स होती हैं पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर क्रैकिंग टेक्निक्स से मतलब यह है कि एक्चुअली पासवर्ड जो बनाया गया था वो पासवर्ड की क्रैकिंग टेक्निक्स इसलिए बनाई गई थी ताकि अगर कोई लीगल यूज़र अपना पासवर्ड भूल जाए तो उन पासवर्ड्स को रिकवर कर सके, जिन्हें हम रिकवरी टेक्निक्स भी कहते हैं। तो उनमें आते हैं डिक्शनरी अटैक, रूल बेस्ड अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, हाइब्रिड अटैक और स्लेबल अटैक। इन्हें हम 1 बाय 1 प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। और कुछ पासवर्ड अटैक्स होते हैं जिन्हें हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो क्रैकिंग टेक्निक्स और अटैक में ये डिफरेंस थी कि क्रैकिंग टेक्निक्स एक्चुअली जो बनी थी वो लीगल यूज़र्स के लिए बनी थी, और टाइप्स ऑफ पासवर्ड अटैक जो है वो एक अटैकर द्वारा अप्लाई किए जाते हैं, एक जिन्हें हम ब्लैक हैट हैकर या बैड गाय के नाम से भी जानते हैं। तो वो 4 तरीके के पासवर्ड अटैक करते हैं किसी भी लीगल यूज़र के पासवर्ड्स को क्रैक करने के लिए। तो अटैक होते हैं पैसिव ऑनलाइन अटैक, एक्टिव ऑनलाइन अटैक, ऑफलाइन अटैक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक। तो दोस्तों फुटप्रिंटिंग के समय पर हमने जाना था, फुटप्रिंटिंग वीडियो हम समझ चुके थे फुटप्रिंटिंग और स्कैनिंग के समय पर कि एक्टिव हैकिंग या एक्टिव अटैक वो होते हैं जिनमें हम किसी भी सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, और पैसिव वो होता है जब हम सिस्टम से या हमारे जो टारगेट होता है उससे कनेक्ट नहीं होकर बीच में से कहीं इन्फॉर्मेशंस को चुरा रहे होते हैं। ऑफलाइन अटैक नाम से ही जाहिर है कि जब हम ऑफलाइन होते हैं उस वक्त अटैक करते हैं। और नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक जहाँ पर हमें किसी सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत नहीं होती है जो हमें वहाँ बैठकर अप्लाई करना पड़े, तो नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक में आते हैं। तो पैसिव अटैक को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वायर स्निफिंग, MITM यानी मैन इन द मिडिल अटैक और रिप्ले अटैक। और एक्टिव ऑनलाइन अटैक को हम हैश हाईजैकिंग, जब भी आप अपना पासवर्ड सेव करते हैं, जब आपका पासवर्ड सेव होता है आपके सिस्टम में या सर्वर में, तो वो हैश वैल्यूज़ में सेव होता है। हैश्ड वैल्यू हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो हम देखेंगे आगे की वीडियोस में। इन्हें 1 बाय 1 बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो हैश वैल्यूज़ को क्रैक करने के लिए एक्टिव ऑनलाइन अटैक में हैश इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं, ट्रोजन्स होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, की लॉगर्स होते हैं। और यही सेम चीज़ हम यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग में अप्लाई करते हैं। पासवर्ड गेसिंग टेक्निक होती है, जैसा आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी डिटेल्स वगैरह डालते हैं तो उन सारी डिटेल्स को मैच कर आपके शहर का पिन कोड, आपका पेट नेम, ये सब रहकर क्रैकर आराम से अपने पीसी के पास बैठकर 1 बाय 1 सारे पासवर्ड्स को ट्राई करता है। वो पासवर्ड गेसिंग अटैक होता है। फिशिंग अटैक होता है जिसमें फेक मेल पेज भेजा जाता है आपको आपकी नेटवर्किंग साइट का, जिसमें आपने लॉगिन और अपना पासवर्ड वगैरह डालना है। वो एक्चुअल साइट नहीं होती, उसका लॉगिन फेक पेज होता है जो
अटैकर के पीसी से जुड़ा हुआ होता है। ऑफलाइन अटैक में प्री कंप्यूटेड हैशेस देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के बारे में जानेंगे, रेनबो टेबल्स वगैरह देखेंगे। शोल्डर सर्फिंग वगैरह वो होती हैं जब आप पासवर्ड वगैरह डाल रहे होते हैं और कोई आपके पीछे खड़ा होता है। तो सोशल इंजीनियरिंग और डम्पस्टर ड्राइविंग, इन सारी चीज़ों को समझेंगे, पासवर्ड्स को जानेंगे और इन्हें अप्लाई करके देखेंगे प्रैक्टिकल सेशन में, इन्हें वन बाय वन समझेंगे। और जो पासवर्ड अटैक हम प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाले हैं उसमें सिस्टम्स के सारे पासवर्ड को हैक करके देखेंगे। विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और लिनक्स वगैरह को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे किस तरीके से ये सारे पासवर्ड्स हैक किए जाते हैं, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हम अपने सिस्टम्स के पासवर्ड को या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के पासवर्ड्स को सेफ रख सकें, उन्हें क्रैक ना होने दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग देखते रहिए और सीखते रहिए। जो नोट्स आप लोगों को मिले हैं डिस्टेंस लर्निंग किट के साथ, उनमें सारे पासवर्ड्स की डिटेल्स हैं, उन्हें पढ़िए। उनमें कुछ टूल्स दिए, उन्हें अपना एक लैब बनाइए और उस लैब के हिसाब से उन सारे पासवर्ड्स पर वो सारे टूल्स को अप्लाई करके देखिए। डिस्टेंस लर्निंग किट में सारे टूल्स वगैरह आपको भेजे गए हैं, आपको सारे नोट्स भेजे गए हैं, उन नोट्स को पढ़िए तो आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।